दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। जो इंसान बहुत ज्यादा दुख होने पर दुखी नहीं होता और बहुत सुख मिलने पर सुख का प्रदर्शन नहीं करता, जो भय क्रोध आदि से मुक्त है, वही तो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है और वही योगी है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल स्पीकिंग इंग्लिश विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो कर्म तेजी से चल रहा है, मैंने पिछले लास्ट 2 क्लास वर्ड मीनिंग कर दिया, एडजेक्टिव कर दिया। जी हाँ, जो हमारी विशेषता है, किसी भी चीज की विशेषता, उसको मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आई ऑलवेज say in every class that you must have learned all the word meanings। मतलब मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि आपने शायद ये याद कर लिया होगा। साथियों, ये विश्वास को जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि मजा तभी आएगा। चलिए तो जो वर्ड्स जो लिखवाए गए थे, जो आपको याद कराने के लिए, जो विशेषताएं हैं, जिसका जीवन में हमारे रोज प्रयोग होता है, ठीक है, उसको याद अगर नहीं करेंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा बचा हुआ है 10-5 वर्ड मीनिंग, उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं कैसे, हाउ टू मेक दिस सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। सो लेट्स लर्न टुडे, है ना। तो आज चलते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहले वर्ड मीनिंग 2-4 जो 10 बचा हुआ है, बढ़िया बढ़िया जो नॉर्मल ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन में यूज होते हैं, उसके बाद बनाते हैं। फिर मिलावटी भोजन हमने देखा था, एक शब्द आपसे बोला, किसी ने उसका आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमने कहा यास माने लंपट आदमी, जो स्त्रियों के पीछे में सब भागने वाला, चरित्रहीन आदमी जिसको बोलते हैं, हमेशा स्त्रियों में रुचि दिखाने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबाच। ठीक है, डिबाच, डिबाच। ठीक, चलिए ये है। और इसके पहले हमने देखा था मिलावटी मतलब दूषित जल, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर। हाँ, कुछ ऐसे शब्द हैं साथियों, 2-3-4 बार आप हिंदी में भोजपुरी में ऐसे करके नाम लेंगे तभी याद होगा। तो इसको हम लोग मिलावटी भोजन बोलेंगे क्या, अडल्ट्रेटेड फूड। अडल्ट्रेटेड माने, अडल्ट्रेटेड फूड माने जैसे कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिया, कुछ और चीजें डाल दिया, मिक्स कर दिया, जैसे हल्दी में कुछ और चीजें डाल दिया, है ना, मिर्चा में ईंट वगैरह के बुक्के डाल दिया, तो मिलावटी, एडल्ट्रेटेड फूड, एडल्ट्रेटेड फूड। ठीक है, दबंग। जी हाँ, डांट माने, डांट माने धमकी, और लेस जिसको कोई धमकाया न जा सके, एकदम दबंग है, बिल्कुल बिंदास है। हाँ, एकदम ताव में रहने वाला, मूंछों पर ताव देने वाला, राउडी राठौर की तरह। अंधभक्त, जहां इस शब्दों का आजकल बड़ा प्रयोग हो रहा है। ब्लाइंड सपोर्टर, कुछ भी हो जाए हम अपने गुरु, नेता या किसी के खिलाफ सुन नहीं सकते। ब्लाइंड सपोर्टर, बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास करने वाला। बेसुरा, ट्यूनलेस, भैया एकदम ट्यून ही नहीं है, कहाँ ट्यून जा रहा है कुछ पता नहीं है। कुछ नया करने वाला साथियों। इनोवेटिव, जो हमेशा कुछ नया सोचता है ना, इनोवेटिव थॉट्स, कहते हैं ना कि एक नया विचार, कुछ तो नया करो। वही ट्रेडिशनल, वही कंजर्वेटिव थॉट्स। तो इनोवेटिव, इनोवेट करना, कुछ इनोवेट करना, कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेना। ठीक है, पुराने ढर्रे पर चलने वाला, वही कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव माने रूढ़िवादी। ठीक है, इनोवेटिव, कंजर्वेटिव, ये पुराने ढर्रे पे चलने वाले एकदम, भैया जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, एज इट इज, जैसा है चलने दो, लेट इट बी, चलने दो इसको। इनोवेटिव, बिल्कुल नया सोचने वाला। पारंपरिक, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल जो परंपरा में हमारी है, जैसे हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, जो भारतीय प्रथा है, भारतीय परंपरा है। ट्रेडिशनल ड्रेस माने साड़ी वगैरह जो है, ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन माने धोती कुर्ता जो है, ट्रेडिशनल, पारंपरिक। ठीक है, परंपरा जो हमारी प्रथा में है, ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल। चलिए आगे, खुश का सभी लोग जानते हैं, हैप्पी। दोज आर वेरी हैप्पी। अनहैप्पी, दुखी, दुखी का बहुत ज्यादा होता है ना, बेचारा सैड है, दुखी है। ये प्रेरक साथियों, प्रेरक का हम लोग जैसे बोलते हैं कि यह बुक बहुत प्रेरणा देने वाली है, बहुत प्रेरक है। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग या मोटिवेटिव। ठीक है, मोटिवेटिव, मोटिवेट करने वाली है, एकदम बिल्कुल हमारे अंदर जोश भर देने वाली है। मोटिवेटिव, इंस्पायरिंग। ठीक है, जल्दी गुस्सा होने वाला। इसका यूज, गजब का यूज होता है साथियों हमारे जीवन में। शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, या यू आर सच अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन कि आप इतने जल्दी, आपके नाक पर गुस्सा रखा रहता है, इसको कैसे बोल सकते हैं, हाँ?
कि उसके नाक पर गुस्सा, माने यहाँ टिप ऑफ द नोज, नाक पर उसके है कि तनिक तनिक बात है, ये क्या है, वो क्या है, हर बात पे गुस्सा होने वाला, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। सारथी मित्र नहीं साथियों, स्वार्थी मित्र, स्वार्थी मित्र, उसको हम लोग बोलते हैं फेयर माने अच्छे समय वाला, वेदर माने अच्छे मौसम का फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। स्वार्थी मित्र, सेल्फिश फ्रेंड तो सभी जानते हैं, बट फेयर वेदर बहुत बढ़िया वर्ड है। फेयर वेदर माने, फेयर माने अच्छा, अच्छे समय का मित्र है, बस बुरा समय आया तो खत्म खत्म। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वास्तव में जो बुरे समय में काम आता है वही तो सच्चा मित्र होता है, लेकिन ये फेयर वेदर फ्रेंड है। उबाऊ बोरिंग, दिस मूवी वाज वेरी बोरिंग। नकचड़ा साथियों, स्क्वेमिस, ठीक है, स्क्वेम्स और नकचड़ा एकदम वही, ये भी वाला जल्दी गुस्सा होने वाला, नकचड़ा माने पिनक जाने वाला, छोटी छोटी बात है पिनकने वाला, नकचड़ाट है, गुस्सा तो नहीं हो रहा है बट पिनकहा है, पता नहीं अरे यार क्या नकचड़ा आदमी है, नकचड़ी नकचड़ा। इसको मैं स्वस्थ, हेल्दी, अनहेल्दी, अस्वस्थ, हमने बताया था स्वास्थ्य के प्रति सचेत, हेल्थ कॉन्शियस आदमी, अनहेल्दी, ठीक है, अनहेल्दी, अनहेल्दी। अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन अभी बनाएंगे तो देखेंगे कितना आसान है बनाना। अपरिचित, अनफेमिलियर, है ना, हमने देखा था परिचित का क्या बताया था, फेमिलियर, अनफेमिलियर। कायर आदमी, कायर आदमी का कावर्ड तो होता है, मैंने लिखवा दिया था कायर्ड, बट एक और होता है चिकन हार्टेड मैन। चिकन हार्टेड माने मुर्गी की जो दिल होता है ना, मुर्गी है, कितना बड़ा मुर्गी होता है, मुर्गी का जो दिल होता है इतना छोटा सा, उस टाइप का कलेजा वाला आदमी, हाँ उतना छोटा कलेजा वाला आदमी तो क्या होगा, कायर होगा, छोटी छोटी बात पर भग जाने वाला, कवर्ड। दुनियादारी वाला आदमी, इसको हम बोलेंगे मैन ऑफ वर्ड, जिसने दुनिया को देखा हो, बाल बच्चेदार आदमी, मैन ऑफ वर्ड, ये वर्ड है, और जुबान का पक्का मैन ऑफ वर्ड, ये वर्ड, ये WORD माने शब्द जो दे दिया तो दे दिया, कमिट कर दिया तो कर दिया, कमिटेड आदमी है, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, है ना। और यहाँ पर वर्ड दुनिया वाला, दुनियादारी वाला माने इसको जीवन का अनुभव है, ठीक है। चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए इज के प्रयोग से, हमने बताया था टू बी का फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, टू बी इज एम आर, है के लिए, प्रेजेंट के लिए, सिंगुलर के लिए एक वचन के लिए इज, प्लूरल के लिए बहुवचन के लिए आर, आई के साथ एम। अब देखिए यह कपड़ा, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, यह कपड़ा, बस। अब दिस क्लॉथ, ठीक है, दिस क्लॉथ, पहले सब्जेक्ट को देख लीजिए, तालाब, यहाँ द पॉन्ड, ठीक। अब द ए एन छोड़ दीजिए उसको, प्रबंधक, मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, भाषण, स्पीच। अब कैसा एक वचन है बहुवचन है कैसा, लेकिन चूंकि एक वचन में ही लगाना है इसलिए हम इज का ही प्रयोग कर रहे हैं। यह किताब एक वचन, नाड़ी, हमारी नाड़ी जो है ना, नाड़ियां कहते तो प्लूरल होता, जिंदगी एक ही होती है, पास्ता स्वादिष्ट। अच्छा ध्यान दीजिएगा साथियों, जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, अनकाउंटेबल होता है, वो हमेशा सिंगुलर में आएगा, दूध, पानी, चावल, गेहूं, आलू, अब ये सब आप गिन तो सकते नहीं हो, अब इसलिए वाटर आर नहीं बोलोगे, वाटर इज बोलोगे, वाटर वाज बोलोगे, ठीक है। व्हीट्स, अब इज होगा न कि आर होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते आप, तो उसको कैसे आप प्लूरल में गिनोगे, ठीक है। तो अनकाउंटेबल चीजें, पानी, हवा, ये सब क्या है, सिंगुलर में आएगा। अब देखते हैं, तो कपड़ा हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, इज लगाते हैं। दिस क्लॉथ इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, कॉस्टली माने कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा, और एक्सपेंसिव माने ऑलरेडी बहुत ज्यादा, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, वैसे एक्सपेंसिव यहाँ सुटेबल होगा, कॉस्टली कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, कॉस्टली। तालाब बहुत गहरा है, पॉन्ड इज वेरी डीप। साथियों है के लिए कुछ तो लगेगा, प्रेजेंट में है ना, हम लोग इस समय वर्तमान में देख रहे हैं कि तालाब गहरा है, तालाब छिछला है, स्वैलो है, ठीक है। सुपरफिशियल बोलते हैं ना, सतही, मैंने एक जगह बताया था कि नॉलेज बहुत उसका सतही है, कोई गहरी नॉलेज नहीं है, नॉलेज इज वेरी वेरी सुपरफिशियल, फिशियल, इस को लगा रहे साथियों अभी हम। प्रबंधक बकबकी है, मैनेजर, मैनेजर इज टॉकेटिव, ठीक है, मैनेजर इज टॉकेटिव। अब देखिए जो चीज हमने प्रयोग किया था, जो वर्ड्स याद किए थे वही यहां पर यूज हुआ है। भाषण भड़काऊ है, स्पीच इज प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव प्रोवोक करता है, ठीक है, प्रोवोक करता है माने भड़काऊ है, भड़काता है, हर दो संप्रदायों में या दो जाति बिरादरी धर्म सब में भड़काने काम करता है। ये कर देंगे वो कर देंगे, ये वाला धर्म बेकार है, हमारा अच्छा है, हमारी जाति अच्छी है, उनका बेकार है, ये है भड़काऊ।
यह किताब ज्ञानवर्धक है। करता क्या है? दिस बुक। अब चूंकि किताब, एक ही किताब की बात है तो क्या लगाएंगे? दिस। ज्ञानवर्धक है, फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। कैसे हम लोग याद करते थे? कनऊ लद गए, कनऊ लद गए। नाड़ी बहुत धीमी है, क्या बोलेंगे? पल्स इज वेरी स्लो। सोचिए हमारे जीवन में बोलते हैं अरे यार नाड़ी बहुत धीरे है, अरे बाप रे तबीयत बहुत खराब है, दांत बहुत बहुत कमजोर हो गया, दांत बहुत कमजोर है। कहने का मतलब जहां पर इस टाइप का भाव है, कोई वर्ब नहीं आ रहा साथियों, उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। आपसे हमसे बात है, आपका शर्ट बहुत अच्छा, आपका चेहरा बहुत ही अच्छा, आपका मन बहुत काला है, मन बहुत गंदा है, आपका शरीर बहुत छोटा है, ठीक है, आपके बाल बहुत काले हैं। मतलब जहां पर विशेषता बतलाई जा रही है वहां पे इज एम आर वाजवर्ड। पल्स इज वेरी स्लो, पल्स इज वेरी स्लो। जिंदगी बहुत कीमती है, क्या होगा? लाइफ इज वेरी प्रेसियस। अब यहां पर कॉस्टली मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जीवन खरीदने वाली चीज नहीं है। पास्ता स्वादिष्ट है, क्या हो जाएगा? पास्ता इज डिलीशियस, डिलीशियस, पास्ता इज डिलीशियस। देखिए ये सारे वर्ड्स हमने यूज कर लिया है, अब यहां पर अगर यूज करते हैं तभी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर के प्रयोग से, अच्छा मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु क्या होगा? डेथ। अब दैट इज श्योर तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल माने अपरिवर्तनीय है, बदला नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल शाश्वत सत्य है, ये इनएविटेबल है, एकदम शाश्वत सत्य है, मौत होना ही होना है। ठीक है, मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। अगर आप आए हो इस धरती पर तो आपको मिट्टी में मिलना ही है, जाना ही है। ठीक है, और राजू सीधा साधा है, क्या हो जाएगा? राजू इज इनोसेंट। हमने सब इज से लगा लिया, ठीक है, इनोसेंट। अब देखते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में, देखिए बच्चे माने बहुत बच्चे, हम माने हम, सभी लड़कियां माने ये प्लूरल हो गया, वे प्लूरल है, ये सभी लड़के ये प्लूरल है। ठीक है, अब देखते हैं पहले बच्चे, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब हैं तो इसका मतलब सब में आ आएगा। स्टूडेंट्स आर वेरी ईगर, वेरी ईगर, बहुत आतुर है, ईगर है, उत्सुक है, जानने को बहुत उत्सुक है, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि क्या मिल जाएगा, क्या पढ़ लेंगे, क्या। हाँ, हम अपराधी नहीं है। अब देखिए वी आर, ये तो नॉर्मल हो ही गया, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। अब यहां पर नॉट लगा दीजिए, थोड़ा सा कुछ समझना नहीं है इसको, बहुत ज्यादा नहीं करता क्रिया ये वो, बट लगाइए वी आर नॉट क्रिमिनल, वी आर नॉट क्रिमिनल, हम अपराधी नहीं है। सभी लड़कियां विजेता नहीं है, तो सभी लड़कियां करता क्या होगा? ऑल द गर्ल्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऑल द गर्ल्स क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आर, सब में आर लग रहा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। ऑल द गर्ल्स आर नॉट विनर्स, ठीक है, ऑल द गर्ल्स आर नॉट विनर्स, सभी विजेता नहीं है, वे जिम्मेदार नहीं है, क्या होगा? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। साथियों ये सारे वर्ड्स हम लोग रट लिए हैं, क्या आप कर लिए हैं? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सभी लड़के पढ़ाकू हैं, सभी लड़के क्या होगा? ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। अब क्या हो जाएगा? यहां पर आर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑल द बॉयज आर स्टूडियस, स्टूडियस क्या? ऑल द बॉयज आर स्टूडियस, ऑल द बॉयज आर स्टूडियस, ठीक है, सभी लड़के पढ़ाकू हैं। चलिए आगे चलते हैं। और भक्तगण निराश हैं। अब देखिए डिवोटी मैंने बताया था, भक्त या श्रद्धा या डिवोटीज कर देते, हमने बताया था, यस लग गया तो जान लीजिए प्लूरल हो गया। डिवोटीज आर, निराश का क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड, ठीक है, बेचारे निराश है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व गॉड, वो भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी साधना में उतना दम नहीं है कि वो मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे, सो बहुत निराश है। नेता सच्चे नहीं है, नेता माने लीडर्स, ठीक है, लीडर्स माने बहुवचन हो गया, क्या होगा? लीडर्स आर नॉट ट्रुथफुल, माने ज्यादा सच्चे, ट्रुथफुल। यात्री थके नहीं हैं, क्या हो जाएगा? पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्या होगा? आर नॉट टायर्ड, साथियों टायर्ड इसी से लगाया है। सभी कर्मचारी चोर हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑल द एम्प्लॉइज
ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑल द एम्प्लॉइज आर थीव्स, ठीक है, ऑल द एम्प्लॉइज आर थीव्स, प्लूरल है ना, ऑल द एम्प्लॉइज आर थीव्स, माने हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आर लग गया, तुम समझदार नहीं हो यार, तुम समझदार नहीं हो, क्या हो जाएगा, यू आर, यू प्लूरल होता है साथियों, यू आर नॉट सेंसिबल, यू आर नॉट सेंसिबल, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, गणित नहीं लगाना, इसीलिए मैं तेजी से चल रहा हूं, समझ पा रहे होगे आप लोग, लेकिन ये मजा तभी आएगा ना, सेंसिबल, सोचिए कितना जबरदस्त यूज है हमारे जीवन में, अरे यार थोड़ी सी सेंस का इस्तेमाल करो, सेंसिबल नहीं हो क्या, आपको कोई भी सेंस नहीं है, अरे वो बड़ा सेंसिबल आदमी है, हिंदी में बोलेंगे साथियों, बिल्कुल याद हो जाएगा हिंदी में सेंसिबल, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एम के प्रयोग से, एम माने आई, आई के साथ जन्म जन्मांतर का अगर किसी से नाता है तो वह एम से, मैं नादान हूं, होगा आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, मैं एकदम सीधा साधा नादान, बिल्कुल इग्नोरेंट हूं, अज्ञानी हूं, ठीक है, मैंने बताया था इग्नोरेंट, इग्नोरेंट माने अज्ञानी, मैं नादान हूं भाई, मुझे ज्ञानवान नहीं है, मैं जिद्दी नहीं हूं, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्टबर्न, आई एम नॉट स्टबर्न, स्टबर्न माने जिद्दी, पेपर हो चुका है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बेवकूफ हूं, क्या मैं एक टीचर हूं, क्या मैं एक ईमानदार टीचर हूं, क्या मैं एक ईमानदार टीचर नहीं हूं, अगर साथियों ये ध्यान दीजिएगा, जस्ट टाई अ नॉट, एक गांठ बांध लीजिएगा, जिंदगी का कोई भी ट्रांसलेशन, इफ एनी ट्रांसलेशन ऑफ योर लाइफ कम्स विद द वर्ड क्या, क्या माने हिंदी में अपना क्या, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्या तुम्हें जाना है, क्या तुम जा सकते थे, कुछ भी, कोई भी टेंस, कोई भी रूल्स आए, अगर क्या आ रहा है तो ये गांठ बांध लीजिए कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall, can, could, ये पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, माने अभी जो उल्टा चला था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब लगेगा पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, अगर क्या मतलब है में आ रहा है एक वचन में तो इज पहले लगा देंगे, अगर प्लूरल में आ रहा है तो पहले आर लगा देंगे, अगर आई के साथ आ रहा है तो पहले एम लगा देंगे, फिर आई लगाएंगे, एम आई, क्या मैं मूर्ख हूं, एम आई फूल, एम आई डफर, क्या मैं एक टीचर हूं, एम आई अ टीचर, क्या मैं अच्छा नहीं हूं, एम आई नॉट गुड, एम आई नॉट गुड, कहने मतलब ये पहले लगेगा, क्या मैं, तो यहां पर पहले जो आई एम आ रहा था, अब एम आई, एम आई, एम आई डफर, क्या मैं बेवकूफ हूं, एम आई डफर, क्या मैं बेवकूफ, अब यहां पर लगाएंगे आप, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्या मैं नास्तिक हूं, एम आई अथीस्ट, ठीक है, एम आई अथीस्ट, तीस्ट माने होता है आस्तिक, आस्तिक माने वो बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है, ठीक है, जो ये धर्म कर्म को मानता है, भगवान में विश्वास करता है, वो क्या होता है, आस्तिक, थीस्ट, और अथीस्ट माने क्या हो गया, नास्तिक, नास्तिक डजंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, नास्तिक, क्या मैं लापरवाह हूं, एम आई, साथियों क्या, अगर यहीं पर क्या हुआ होता तो इज ही, अगर होता क्या वे तो होता आर दे, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, एम आई केयरलेस, एम आई केयरलेस, ठीक है, एम आई केयरलेस, क्या मैं तानाशाह हूं, क्या हो जाएगा, एम आई डिक्टेटर, एम आई डिक्टेटर, ठीक है, तानाशाह में अपने मन का करने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला, एक अधिनायक टाइप, टाइप क्या, अधिनायक ही होता तानाशाह, जो मैंने कह दिया वही सच्चाई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम आई ए डिक्टेटर, एम आई टीचर, एम आई ए डफर, एम आई रेस्पॉन्सिबल, एम आई नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्या मैं विश्वास के लायक नहीं हूं, क्या हो जाएगा, एम आई, अब आ गया नहीं हूं साथियों, नॉट, एम आई नॉट, एम आई नॉट लॉयल, क्या मैं वफादार नहीं हूं, एम आई नॉट रेवोल्यूशनरी, क्या मैं एक क्रांतिकारी नहीं हूं, एम आई नॉट नेशनलिस्ट, क्या मैं एक राष्ट्रवादी नहीं हूं, एम आई नॉट अ लीडर, क्या मैं एक लीडर नहीं हूं, एम आई, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे ही मौखिक करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्या मैं विश्वास के लायक, एम आई नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी, एम आई नॉट ट्रस्ट वर्दी, ये वर्ड मैं तो नहीं रटाने जा रहा हूं, हाँ अगर वैसे चले तो साल 2 साल लग जाएगा, थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, you will have to concentrate on your dry fruits, मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स माने
आपका सूखा मेवा माने वर्ड मीनिंग पर ध्यान तो देना ही होगा। आगे, क्या मैं वफादार नहीं हूं, क्या आ गया, एम आई नॉट लॉयल, लॉयल मैंने लिखवाया था, वफादार नहीं हूं। क्या मैं साखर्च नहीं हूं, एम आई नॉट प्रोडिगल, प्रोडिगल एक्स्ट्रावैगेंट, मैंने बताया था साथियों प्रोडिगल या एक्स्ट्रावैगेंट माने बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। और ये भी बताया था कि जो बिल्कुल कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, या तो बोलेंगे फ्रूगल या बोलेंगे इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ही सलीके से चलने वाला। और कंजूस माइजर तो होता ही है, ठीक है। क्या मैं हारा हुआ हूं, am I लूजर, am I a लूजर, अब यहां पर ये लगा दे, क्या मैं एक लूजर हूं, क्या मैं हारा हुआ हूं, ठीक है। क्या मैं जोरू का गुलाम हूं, am I हैंडपेक्ड मैन, हैंडपेक्ड मैन बताया था, हैंडपेक्ड मैन, क्या मैं जोरू का गुलाम हूं, बीबी का बिल्कुल तलबे चाटने वाला हूं, क्या मैं मेहर बसुआ हूं, ठीक है। क्या मैं विजेता नहीं हूं, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट विनर, विनर, अब यहां पर लगा सकते हैं एम आई नॉट अ विनर, क्या मैं एक विजेता नहीं हूं, क्या मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट सेटिस्फाइड, एम आई नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। एम आई नॉट सेटिस्फाइड, क्या मैं संतुष्ट नहीं हूं। साथियों अब इस टाइप का क्या से तो हो गया, क्योंकि हमारे लिए अपने लिए तो ज्यादा ट्रांजेक्शन आएगा ही लाइफ में, लेकिन इज से आर से ये साथियों सारा रूल लगेगा अपने आने वाले टेंसेस में एंड रूल्स में, सारा यही सिस्टम लगेगा। क्या आ गया, तो पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वाज से, था के लिए, पास्ट के लिए, जो काम हो चुका है, वह अच्छा था वे अच्छे थे, वह गंदा था वे गंदे थे, वह सीधा साधा था वे सीधे साधे थे, हम सीधे साधे थे, मैं सीधा साधा था। माने ये जो काम बीत चुका, लेकिन विशेषता बतलाई जा रही है, इसमें कोई कोई वर्ब नहीं आ रहा है, कोई क्रिया नहीं आ रही है, ठीक है, केवल काम बताया जा रहा है। वह सीधा साधा था, तो एक वचन के लिए क्या लगेगा, वाज, और प्लूरल के लिए वर, प्लूरल के लिए वर। हाँ लेकिन आई के साथ भी वाज ही लगेगा, आई के साथ भी वाज ही लगेगा, जबकि आई ज्यादातर प्लूरल में यूज किया था, ठीक है। वह सीधा साधा था, क्या हो जाएगा, ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट, याद तो हो गया होगा, 2-3 बार आ गया इनोसेंट, इनोसेंट माने बहुत ही बेचारा सीधा साधा, जिसके बारे में आप कह सकते हो कि उसको कोई भी छल सकता है, कोई भी छल सकता है। मम्मी सख्त नहीं है, मम्मी सख्त नहीं थी, मदर वॉज नॉट स्ट्रिक्ट, मदर वॉज नॉट स्ट्रिक्ट, मम्मी सख्त नहीं थी। क्या पापा दयालु थे, अब देखिए वॉज वर आगे आ जाएगा, क्या पापा, अब क्या आ गया, इसका मतलब वाज जो बाद में लगता है वाज को पहले लगा दो, क्या वाज फादर काइंड, क्या पापा दयालु थे, वाज फादर काइंड, काइंड एनफ, क्या फूल खिला हुआ नहीं था, अब देखो वाज फ्लावर, हमारा सब्जेक्ट तो फूल है ना, वाज फ्लावर। अब चूंकि यहां पर एक वर्ब टाइप आ गया, लेकिन वो वर्ब क्या है, वो एक पार्टिसिपल में है, ठीक है, केवल अब खिला हुआ एक शब्द के हिसाब से लिखिए। वॉज फ्लावर नॉट हमने लगा दिया, मैंने बताया ना सब्जेक्ट के बाद नॉट, वॉज फ्लावर नॉट ब्लूम्ड, ब्लूम माने खिलना होता है, फेड माने मुरझाना, ब्लूम माने खिलना, और फेडेड माने फेड माने मुरझाना, तो ब्लूम का थर्ड फॉर्म ब्लूम्ड हो गया, फेड का फेडेड, बट ये वर्ब नहीं साथों, ये पार्टिसिपल है। माने इसको मान के चलिए कि आप शब्द है ये, क्या सचिन आउट नहीं थे, क्या हो जाएगा, वाज सचिन नॉट आउट, व्हाट सचिन नॉट आउट, वाज सचिन नॉट आउट, इतिहास अधूरा था साथियों, हिस्ट्री, हिस्ट्री वाज, इतिहास तो एक ही है, इतिहास के पन्ने अलग हैं, इतिहास के इवेंट्स अलग हैं, अनेकों हैं। हिस्ट्री वाज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, हिस्ट्री वाज इनकम्प्लीट माने अधूरा, अधूरा। गाना सुरीला नहीं था, क्या हो जाएगा, सॉन्ग, केवल एक ही है, गाने नहीं है, केवल सिंगुलर है, क्या होगा, सॉन्ग वाज नॉट मेलोडियस, ठीक है, मेलोडियस, मेलोडियस, गाना सुरीला नहीं था साथियों, वाज से हो गया। अब आ गया वाज के प्रयोग से, ये क्या शिवाजी डाकू थे, क्या आ गया, क्या लगाएंगे पहले हम लोग, वाज, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, शिवाजी, वाज शिवाजी और रॉबर, रॉब माने लूटना, रॉबर माने लूटने वाला,
क्या शिवाजी डाकू थे? क्या फिल्म बेहतरीन थी? क्या होगा? वाज मूवी ऑसम, 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 या टेरिफिक, या ब्यूटीफुल, या नाइस, जो भी आप लगाइए। पहले क्या आ गया तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। चाहे इज, एम, आर, वाज, वेर, डू, डज, डिड, कुछ भी जिसका जैसा टेंस है वही तो लगाएंगे। अपने परिवार वाले, अपने ही व्यक्ति को तो यूज करेंगे, किसी बाहर को थोड़ी लेके आएंगे। क्या खिलौना टिकाऊ नहीं था? क्या होगा? वाज टॉय नॉट, इधर नॉट इधर लग जाएगा, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल वाज टॉय नॉट ड्यूरेबल। क्या वो टिकाऊ नहीं था? चलो वर आ गया। वर माने अब प्लूरल जहां पे आएगा, बहुवचन जहां पे आएगा वहां पर लगाएंगे हम लोग। सभी किसान मजबूर थे। देखो करता क्या है, सभी किसान। बच्चे यहां पर है तो यानी बहुत किसान, सभी किसान प्लूरल हो गया। बच्चे शाकाहारी थे तो सभी किसान क्या होगा? ऑल द फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स मजबूर थे। क्या हो जाएगा? वर, वर अब चूंकि बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। हेल्पलेस, हेल्पलेस, ठीक है। ऑल द फार्मर्स वर हेल्पलेस, बच्चे शाकाहारी थे। स्टूडेंट्स बोल दीजिए या चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स क्या होगा? वर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन देखिए वर लग रहा है क्योंकि बहुवचन है। वर, वर, ठीक है, वेजिटेरियन। ठीक, मेरे ख्याल से आपको इजी होता जा रहा है धीरे धीरे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद उधर अगर इंट्रोगेटिव आ रहा है क्या से, अभी क्यों, कहां, कब, कैसे नहीं, केवल क्या से आ रहा है तो पहले हम उसको आगे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए। वे क्या थे? अब देखिए थोड़ा सा हम लोग अब बीच वाला चलते साथियों। अगर बीच में क्या आ गया, अभी तो सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ रहा है, क्या क्या अनुशासित कब थे, देखिए ये सब इंट्रोगेटिव शब्द है। वो गुस्सा क्यों थी, बीच में क्यों आ गया। ये चाबियां कहाँ थी, ये भी कहा, ये सब इंट्रोगेटिव है। कब, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, किसको, है ना। तो ये देखो बच्चे पास कैसे थे, कैसे बीच में, वे कौन थे, कौन थी, तुम कहाँ थी, ठीक है, तुम क्लास में क्यों नहीं थी। तो ये अगर बीच में आ रहा है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आती, अगर इंट्रोगेटिव शब्द माने प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, इसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं WH। WH माने विच, वेन, वेयर, वाई, व्हाट। हाँ वेन को माने कहने मतलब कब, कौन सा, कहाँ, कौन, ये सारी चीजें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव शब्द। इंट्रोगेटिव शब्द, इंटेरोगेटिव शब्द, इंटेरोगेट कर रहा है, प्रश्नोत्तर कर रहा है। कहाँ थे भाई, कैसे थे, क्यों नहीं आए, कब आए, कहाँ गए थे, कौन हो तुम, इस टाइप के जब आता है तो सबसे पहले अगर बीच में आया ये, देखिए क्या शुरू में आ रहा था तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, क्या तुम थे, क्या तुम थे। लेकिन यहां पर वे क्या थे बीच में आ गया। तुम क्या हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो। अब क्या का असली मीनिंग आएगा व्हाट। नहीं तो शुरू में से लोग सोच सकते हैं कि सर व्हाट का प्रयोग कहां होगा जब शुरू में क्या है। मैं अक्सर नीचे देख लेता हूं क्योंकि कभी कभी डर लगता है, कुछ कुछ क्लासेस बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, पढ़ाते रहिए और कहीं माइक चालू नहीं है, कहीं कुछ चालू नहीं है, कहीं कहीं फ्लक्चुएट करने लगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर निगाहें नीचे आती तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वे क्या थे, क्या, अब हम इसको पहले बाहर निकालेंगे व्हाट। यहां देखो कब, पहले इसको बाहर निकालेंगे व्हेन। यहां क्यों थे, पहले इसको बाहर निकालेंगे व्हाई। यहां पहले निकालेंगे वेयर, कहां, कैसे, इसको निकालेंगे हाउ, फिर कौन का निकालेंगे हु, तुम कहां थे, कहां का फिर निकालेंगे वेयर, फिर तुम क्लास में क्यों नहीं थी, इसका होगा वाई। मेन हमारा यानी इफ एनी इंट्रोगेटिव वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, माने सेंटेंस के बीच में अगर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ड्यूटी इज टू पिक अप दैट वर्ड इन द फर्स्ट, फर्स्ट रो, माने पहले पंक्ति में पहले ही एकदम पुटअप करना, उसको वहीं पर रख देना, एकदम शुरुआत में निकाल देना। ठीक है, इसको व्हेन, व्हाट, ये सब निकाल देना है, तो वाई हमने निकाल दिया, व्हाट निकाल दिया, व्हेन निकाल दिया। अब कहोगे कि सर अब क्या होगा, अब आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा, माने जो इज, एम, आर, वाज, वर जो भी लग रहा है, जो आप लगा रहे हो वही लगेगा। अगर आगे चलेंगे, टेंस में चलेंगे तो कैन, कुड, शुड, डू, डैट भी ये सब लगेगा। ठीक है, व्हाट अब यहां पर वर लगेगा, क्यों, क्योंकि वे प्लूरल है। व्हाट वर दे, क्या थे भाई वो,
मैं जानता हूं, आई नो देयर कैपेबिलिटी, मैं उनकी औकात जानता हूं। वे क्या थे? दे वर पापर, दरिद्र थे। दे हैड नो एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई आर्थिक संसाधन नहीं था। बाय चांस, सडनली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे बिकम रिच। अगर वो धनी हो गए, सो व्हाट इज द रीजन टू शो ऑफ देयर एरोगेंस, टू शो ऑफ देयर एफ्लुएंस? माने धनीपन का ये शो ऑफ करना, दिखावा करना कहां शोभा दे रहा है? वे क्या थे? व्हाट वर दे? वे अनुशासित कब थे भैया? व्हेन, अब देखो वर, क्यों? क्योंकि ये भी बहुवचन है। व्हेन वर दे डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, डिसिप्लिन माने एकदम अनुशासन रहना। वन वर दे डिसिप्लिन, कब अनुशासित थे भाई? वो तो ऑलवेज दे यूज्ड टू टॉर्चर ऑल द पीपल, वो हमेशा पीपल को टॉर्चर किया करते थे, अनुशासित करते, इरेगुलर थे, इनडिसिप्लिन्ड थे, गैर अनुशासित थे। लड़कियां गुस्सा क्यों थी? वाई वर, ध्यान दीजिएगा। अब यहां तो वर आ रहा है, कहीं वाई के बाद वाज आ जाएगा, कहीं ईद मार आ जाएगा, कहीं कैन को छोड़ आ जाएगा, कहीं डू डेज हैदर। माने सिस्टम यही है, अगर बीच में आ रहा है कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, तो पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, तब सब्जेक्ट और फिर नॉट को रखेंगे, जैसे आप लोग करते चले आ रहे हो। वाई वर क्या है? गर्ल्स। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? गर्ल्स, लड़कियां। वाई वर गर्ल्स एंग्री, क्यों गुस्सा थी भाई? वाई वर गर्ल्स एंग्री, ठीक है। चलिए ये देते हैं। चाबियां कहां थी भाई? चाबियां कहां थी? मिल नहीं रही थी, चाबियां कहां थी? वेयर वर द कीज, वेयर वर द कीज। अब देखो वर यहां पर सब्जेक्ट हो गया, बस इसमें ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं है। वेयर वर द कीज है, या अगर यहीं पर आर लगा दे, वेयर आर द कीज, कहां है भाई चाबियां? कहां? वेयर आर द कीज? मेरे फादर, वेयर आर माई शर्ट्स, मेरे सब शर्टें कहां हैं? ठीक है, बच्चे पास कैसे थे यार? हाउ वर द स्टूडेंट्स पास। देखो हमने पहले कर्ता लगाया, सब्जेक्ट लगाया, द स्टूडेंट पास, पास कैसे थे? हाउ वर द स्टूडेंट पास्ड, है ना। यहां पर हम लोग, चलिए पास सब में लगेगा इंटरव्यू, पास्ट। वे कौन थे? हु वर दे, वे कौन थे? वे कौन हैं, जैसे भी लगाइए आप। तुम कहां थी भाई? तुम कहां थी? वेयर वर यू, सब में वर लग रहा है, क्यों? क्योंकि थी है, था, थे, थी में वाज वर लगता है, और यहां सारे सब्जेक्ट जो है, सारे कर्ता जो है प्लूरल में है, बहुवचन में। तुम क्लास में क्यों नहीं थी? वाई वर, क्योंकि यू प्लूरल है। वाई वर यू नॉट, ठीक, पहले वाई लग गया, फिर हेल्पिंग लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट इन द क्लास। वाई वर यू नॉट इन द क्लासरूम, ठीक है, ये हो गया इन द क्लास। समझ में मेरे ख्याल से आ रहा साथियों? यहां पर समझेंगे तो आगे बड़ा मजा आएगा, नहीं तो घबरा जाएगा। चलिए आज का लास्ट पेज, क्या हम वहां नहीं थे? चलिए अच्छे, यहां पर वर के प्रयोग से आ रहा है, क्या हम वहां नहीं थे, क्या हो जाएगा? शुरू में क्या आ गया तो इसका मतलब फिर हेल्पिंग में लगाएंगे। वर वी नॉट देयर, वर वी नॉट देयर, क्या हम वहां नहीं थे? हमको नहीं पता था। तुम झूठ मूठ का स्पिनिंग यार्न कर रहे हो, है ना। वाई आर यू स्पिनिंग यार्न फॉर, मतलब बिना मतलब, विदाउट एनी रीजन, क्यों इतना गप मार रहे हो? वर वी नॉट देयर, वर वी नॉट प्रेजेंट देयर, क्या हम वहां नहीं थे? वे सभी लोग नालायक थे, वे सभी लोग माने दे हो गया, दे वर अनवर्दी, अनवर्दी लायक, नालायक, देवर अनवर्दी, वो बिल्कुल नालायक थे, सारे बच्चे लापरवाह थे। सब्जेक्ट क्या है? ये सब सिंपल में आ गया, तो हम लोग लगाए ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन छोड़िए, ऑल चिल्ड्रन वर केयरलेस, केयरलेस, लापरवाह थे, बेपरवाह था, केयर फ्री। कई रोगी नाजुक हालत में थे, क्या ये? कई रोगी माने मेनी पेशेंट्स, मेनी पेशेंट्स, ठीक है, मेनी पेशेंट्स, ये बहुवचन है, प्लूरल है, क्या हो जाएगा? वर, वर नाजुक हालत में थे, इन ए क्रिटिकल कंडीशन, इन क्रिटिकल कंडीशन। नाजुक हालत माने होता है कि आप तब मरे, अब मरे, तब मरे, पता नहीं जिंदगी का क्या भरोसा है। जी हाँ, जिंदगी क्या भरोसा है। मेनी पेशेंट्स वर, पेशेंस, सोचिए पेशेंट से दो शब्द होते हैं, धैर्यशाली भी होता है और रोगी भी होता है। पेशेंस माने धैर्य, उसी से बना है पेशेंट, और उसी से बना है पेशेंट।
स्पेलिंग एक ही है, ठीक है। कितने धैर्यशाली होते हैं बेचारे, बनाते रहे। हे भगवान, हे अल्लाह, या तो दे दो या तो ले लो, लेकिन कौन सुनने वाला है। डॉक्टर आएगा, खोसेगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर खोसेगा, फिर जाएगा, चलता। बेचारा कितना धैर्यशाली शेर, उसको पेशेंट बोलते हैं। गाना बहुत बेहतरीन था, क्योंकि गाना तो अब एक वचन आ गया। अब एक चीज जान लीजिए, सिमिलर में यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि गाने बहुत बेहतरीन थे, यहाँ पर लगा दें तब तो सही हो जाएगा। गाने बहुत बेहतरीन थे, क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स। देखिए यस लग गया तो प्लूरल हो गया। सॉन्ग्स वर वेरी नाइस, बेहतरीन थे, वेरी मेलोडियस, बहुत मेलोडियस। पुरानी फिल्में प्रेरणादायी थी, पुरानी फिल्में, ओल्ड मूवीज, ओल्ड मूवीज, अब था क्या लग जाएगा, वर प्रेरणादायी थे, माने इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग दिखवाया था मैंने, इंस्पायरिंग। ये सारे शब्द तभी मजा आएगा जब आपको याद होगा। कई लोग तो नागे पांव नहीं तो नंगे पांव थे, कई लोग, क्या होगा, मेनी पीपल, मेनी पीपल, पीपल हमेशा साथियों प्लूरल में होता है। मेनी पीपल वर बेयर फूटेड, बेयर फूटेड माने नंगे पांव, बिना चप्पल जूता के थे, बेयर फूटेड, ये भी एक वर्ड याद रखिएगा, ये भी एडजेक्टिव है, बेयर फूटेड, नंगे पांव, बेयर, बेयर फूटेड, नंगे पांव। सरकारी नीतियां खतरनाक थी, सरकारी नीतियां, क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। अब यहां पर चूंकि पॉलिसी बहुत थी, क्या होगा, वर डेंजरस, गवर्नमेंट पॉलिसीज वर डेंजरस, ठीक है, ये हो गया। इज एम आर वाज वर्ड, हमने सिंपल तरीके से देखा कि कैसे सिंपल में लगता है। अगर नेगेटिव आता है तो उसके बाद इज एम आर वाज वर्ड के बाद नॉट लगता है। अगर पहले क्या आता है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगा लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आता है तो पहले उसको निकालते थे। लेकिन साथी, बार बार फिर कहूंगा, ये सब चीजें बेकार है, ये तो प्रैक्टिस करने के लिए है, जिनका बैकग्राउंड जीरो है। लेकिन आप उसको मुजबानी ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं करते तो बेकार है। बोलिए किसी भी चीज पर, जैसे मान लीजिए आप जिंदगी पर ही बोले, मेरी जिंदगी अच्छी है, पहले मेरी जिंदगी अच्छी थी, मेरी जिंदगी बेकार है। मेरी जिंदगी बेकार तो नहीं है, क्या मेरी जिंदगी बेकार है, क्या मैं बिल्कुल नालायक हूं, क्या मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं क्यों बेकार हूं भाई, मैं क्यों निराश हूं, मैं कैसे एनर्जेटिक नहीं हूं। आप पढ़ाएंगे जब मुंह से बोलेंगे ना, तभी आर वाज वर या उस टेंस को according to your situation, it will adjust yourself in your mind without thinking anything, because you are practicing day by day, daily कर रहे हो आप प्रैक्टिस, तब लेगा रहे, लिखते रहिए, लाखों साल लग जाएंगे। तो कृपया करके जो ये आप लिखते हैं उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतना चीज मिलेंगे कि आप मस्त हो जाएंगे। शेयर करिए खूब जम के, जो वास्तव में सीखने लायक हैं, और लाइक ठोकिए अगर मजा आता है, ठीक है। पहले मैं सब नहीं बोलता था, लेकिन मुझे लगा कि यूट्यूब ने कुछ ऐसा एल्गोरिदम बनाया है कि सब आप नहीं करते हो तो लाख कंटेंट आपका बेहतरीन है, आगे पुश ही नहीं करेगा। इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।